नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और वही वही कहती हूँ, अपनी क्षमता अनुसार इस उथल पुथल जीवन में अंतर्मुखी होने का प्रयास कर रहे होंगे। बाह्य सफलता पाने के साथ साथ आंतरिक सफलता पाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। सुख, शांति, आनंद जो हम बाहरी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, वही हम उसी चीज़ को अपने इस आंतरिक दुनिया में ही ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। बाह्य सफलता के साथ साथ आंतरिक सफलता का भी ध्यान रखते हैं। आंतरिक जो दो दुनिया होती है ना, मैंने आपको बताया भी है ना, एक बाह्य जगत, एक आंतरिक जगत। तब बाहरी दुनिया जिसमें धन संपदा और हमारे पद हो गया और सारी रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें, पैसा, है ना, सारी चीज़ें आवश्यकता की चीज़ें, है ना, जिससे हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं और ज़रूरी है। इसी प्रकार जिसको ये चीज़ें करनी है उस शक्ति का भी ध्यान रखना है ना। जब आंतरिक दुनिया अच्छी होगी, हमारा मन अच्छा होगा, तो ये तन भी अच्छा होगा और हम बाह्य सफलता जो भी दुनिया में अचीव करना चाहते हैं, नाम, मान, शान, पद, पोजीशन और जीवन निर्वाह के लिए अपना धन तो कमाना ही है ना, क्योंकि चीज़ें ज़रूरी होती है ना, और चीज़ें भूख भी लगती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हम और अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हमारा मन अच्छा होगा, है ना। तो अपना ध्यान रख रहे होंगे और इसी प्रकार ध्यान रखते रहिए और अपने मन को, चित्त को निर्मल जैसे हो सकता है वैसे करिए, है ना। और खुश रहिए सभी लोग और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होली, जो चीज़ होली वो तो होली, उनको फुल स्टॉप लगाना है और एक नए सिरे से जीवन का निर्वाह करना है। और इस होली में जलाना किस चीज़ को है? बाहरी रूप से तो होलिका जलानी ही है। आंतरिक रूप से जो कमी, कमजोरियाँ, जो संस्कार मुझे परेशान कर रहे हैं, जो यादें, ऐसी ऐसी कुछ स्मृतियाँ हम ऐसी बांध लेते हैं जिससे हम अपने आप को बार बार दुख देते हैं, है ना। कुछ घटनाएं हो चुकी होती हैं, कुछ दिक्कतें हो चुकी होती हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगी, कभी कभी हम उसको अपने अंदर में ले लेते हैं और बार बार उसे स्मृति से याद करके और फिर खुद को दुख देते हैं। एक व्यक्ति कभी कुछ भूल चूल में या फिर कभी दर्द में होता है और हमें कुछ कह जाता है और हम उसे याद रखे रहते हैं, हम उसी समय कहते उसको दुआ देते हैं कि इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा या कभी नहीं भूलूंगी। पर हम किसका नुकसान कर रहे हैं? वो तो कह के निकल लिया और हमने उसे पकड़ के रखा है। वो तो एक दिन दर्द दे के गया, उसके बाद हम खुद उसको याद कर कर के खुद खुद को दुख देते हैं, खुद खुद को दर्द देते हैं, है ना। तो इस बार सबको क्षमा करते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं और अपनी भी कोई गलतियां हो चुकी हैं अपने को भी क्षमा करते हैं और औरों को भी क्षमा करते हैं, क्योंकि वो एक बार कह के गए और हम उसके बार बार स्मृति में कौन ला रहा है, और हम खुद खुद को दुख देते हैं। खुद को दुख देना भी पाप है ना। ये भी हिंसा है। हमें लगता है दूसरों को दुख देना या दूसरों को दिक्कत देना वही हिंसा है। नहीं, हिंसा ये भी है, क्योंकि वो तो एक ही दिन करा ना उन्होंने, उस समय करा, और हम बार बार से रिपीट करके अपनी स्मृति में ला के जब हम याद करते हैं तो वो दुख कौन दे रहा है? वो तो आप हम खुद दे रहे हैं ना, उसका भी हमें रिटर्न आता है। इसीलिए अपने हर कर्म का ध्यान देना है। मैं हर बार कहती हूँ, उस अल्लाह, उस ईश्वर से नहीं डरना है, वो तो ये हमारा साथी है, सखा है, लेकिन कर्मों से डरना है। कोई कर्म ऐसा ना हो, है ना, जिसका गलत परिणाम आए, क्योंकि वहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर पाता। कर्मों का पुण्य, अच्छे कर्मों का भी परिणाम आता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी आता है, चाहे वो कैसे भी हों, है ना। कोई वहाँ पे ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाता, है ना। तो कर्मों से डरना है, कर्म अच्छे करने हैं। हमारा हर कर्म हमारा भाग्य बना रहा है। हमारी हर सोच, कर्म ही नहीं, हम सोच क्या रहे हैं, है ना। इस सोच से भी भाग्य बनता है और हम अच्छा सोचेंगे
तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही परिणाम होगा, है ना। तो किसी के बारे में ना नेगेटिव सोचना है, ना किसी के बारे में नेगेटिव फैलाना है, ना किसी से सुनना भी नहीं है किसी की नेगेटिविटी, है ना। जब कोई सुनाने आए तो क्या कहना है, व्रत व्रत ले लेना है, व्रत मेरा व्रत है, मैंने नहीं सुनना है। दूसरे का कूड़ा हमें नहीं सुनना है ना। कोई आपके घर में आए, हमारे घर में आए और अपने घर का कूड़ा हमारे घर में डाल जाए, अच्छा थोड़ी लगता है ना। तो उसी तरीके से वो अपने मन की गंदगी हमें हमारे मन में डाल जाए, अच्छा थोड़ी होता है। हम नहीं डालने देंगे ना अपने घर में कोई किसी के घर का कूड़ा। उसी प्रकार अपने इस मन को अच्छी चीज़ें ही देनी हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं देनी है। कोई अगर नेगेटिव सुनाने आए भी तो उसको बताना है मेरा व्रत है, मैं नहीं सुनूंगा। अपना ध्यान रखना है इस मन का, इस मन को हम क्या दे रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से मन निर्मल होगा और हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं, है ना। तो ना किसी की बुराई सुननी है, ना किसी की बुराई करनी है, हर किसी में अच्छाई देखनी है ना। मैंने बताया भी था, मधुमक्खी है ना, फूल में बैठती है, मक्खी कीचड़ में, और हमें भी उसी मधुमक्खी की तरह हर एक में से उसकी अच्छाई देखनी है कि इसमें क्या अच्छा है ना। हर एक व्यक्ति, क्योंकि कमियां हर किसी में हैं, 16 कला संपूर्ण इस कलयुग के अंत में हैं। अभी के टाइम पर कोई नहीं होगा, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है, कोई नहीं पाता है ना, हर किसी के साथ ऐसा ही है। तो कुछ चीज़ें स्वीकार करनी है, जो अच्छा है हर किसी में से उसकी अच्छाई देखनी है, इसमें एक अच्छाई क्या है। और जैसे मधुमक्खी फूल में ही रहती है ना, और हम कभी कभी क्या करते हैं, मक्खी की तरह कीचड़ी में बैठेंगे, मतलब हम उसकी बुराई देखते हैं, इसमें क्या बुरा है। ऐसा नहीं करना है हमें। अपने इससे हमारा ही फायदा है ना। तो इस हमारा धीरे धीरे चित्त मन निर्मल होगा और जीवन बड़ा आसान लगता है। आसान, क्योंकि आसान बनाना है हमें, है ना। जब ये मन निर्मल होता है तो सब कुछ निर्मल होता है, तन भी अच्छा होता है और व्यवहार अच्छा होता है और रिश्ते भी अच्छे होते हैं। जब एक अपने आप से खुद से एक अच्छा रिश्ता होगा तो सबसे चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। धीरे 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 धीरे, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, भाले सोचे सो, थोड़ा ऋतु आए पर, है ना। अपना धीरज रखना है, अपने आप पर परिवर्तन लाना है। इतना भी छोटा सा भी परिवर्तन आए ना काफ़ी है ना। तो धीरे धीरे धैर्य रखना है इस यात्रा पर, क्योंकि एक जल्दी कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा भी परिवर्तन आए ना, अपने आप को ना ऐसे स्थिति देनी है, तैयारी है ना। परिवर्तन ये आप सुन रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे हम जैसा सुनते हैं देखते हैं वैसा बनते जाते हैं। आप अच्छी बातें सुन रहे हैं ना, ये भी काफ़ी है। इतना ही परिवर्तन आया है, इसमें आपका भी शुक्रिया। उस अल्लाह, उस ईश्वर का भी हर रोज़ शुक्रिया करें, जो कुछ मिला है है ना। सबको निर्धन जितना भी जो कुछ मिला है उसका धन्यवाद करना है। कब कौन सी धन्यवाद की घड़ी होगी हमें भी नहीं पता। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, है ना। बोलने को तो बहुत कुछ है ना, लेकिन बोलने का है ना, कभी बोलते हैं। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। सब लोग खूब खुश रहिए, खूब मंगल हो सबका।